एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम देखेंगे कि 22 मई के लिए हमारा मार्केट जो है कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने कल एनालिसिस करा था उसके हिसाब से आज मार्केट चला है या नहीं चला है। ठीक, आपके सामने ही है जो लेवल्स कल मैंने मार्क करे थे। ठीक है, एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी थी जो आपको नज़र भी आ रही होगी, ये वाली। ठीक है, बट सीधा इसके ऊपर ही ओपन हुआ है हमारा मार्केट। सो ये ट्रेंड लाइन तो खत्म ही हो गई थी, यहाँ पे आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हो। ठीक, बट देखना, दो केस हो सकते थे यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी मान सकते थे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है एंड अब मार्केट ऊपर उठ चुका है, मान सकते थे ना। बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी उसके बाद जो है मार्केट नीचे ही गिरता चला गया। अगर किसी भी स्टेज पर आकर मार्केट इस कैंडल के हाई को तोड़ता ना, तो हम ये मान सकते थे कि भाई अब मार्केट ऊपर उठ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जरूरी थी, वो था कि बैंक निफ्टी का इसको सपोर्ट करना। लेकिन हम अगर बैंक निफ्टी पर आते हैं तो बैंक निफ्टी पर आकर हम क्या देखते हैं कि ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन था जो मैंने मार्क करा था कल, उससे वो बार बार रेजिस्टेंस लेकर टकरा कर वापस नीचे आ रहा है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ब्रेकआउट था वो एक तरीके से फेक ब्रेकआउट हो गया। ठीक, तो ऐसे करके हम एक फेक ब्रेकआउट से बच गए। अब सेकंड थिंग, मैंने आपको कहा था, हमेशा कहा है कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए, ठीक है, अब सपोज उसका जो है लेट्स से अगर गैप अप ओपन हुआ है एंड उसका हाई ब्रेक करता है तो आप ऊपर की सोच सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि अगर गैप अप ओपन हुआ है और वो ब्रेक डाउन होता है, नीचे को जाता है थोड़ा, तो नीचे वो आएगा अपना गैप फिल करने के लिए 2 से 1%। एंड इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड लेट से वो अपना लो तोड़ देता है, तो ठीक है, आप उसके नीचे की सोच सकते हो जाने की। लेकिन उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है कि अगर मार्केट गैप डाउन हुआ है एंड उसके बाद वो अपने हाई को तोड़ता है, जो भी उसके पहली 5 मिनट की कैंडल होगी या 10 मिनट की कैंडल होगी, उसके हाई को तोड़ता है, तो ऊपर जाकर ऊपर जाने के चांसेस, यानी कि गैप अप जो गैप डाउन हुआ है वो गैप फिल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स ही चीज़ है कि साथ में आपको विक्स का ध्यान रखना है एंड ये ध्यान रखना है कि जो सपोर्टिंग इंडेक्स है, लेट से आप बैंक निफ्टी एनालाइज कर रहे हो तो निफ्टी जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर निफ्टी एनालाइज कर रहे हो तो बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट करना चाहिए, बस। अच्छा, इसमें ट्रेड कहाँ पे बन सकती थी? वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अपना गैप फिल करने को दौड़ेगा। निफ्टी में भी सेम केस है एंड बैंक निफ्टी में भी सेम केस है। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कहीं पर ट्रेड बनी है, बिकॉज कल का जो हमारा लेवल था, आप अगर बैंक निफ्टी पर भी आते हो तो फिर लेवल हमारा ये वाला था, इसके आसपास तक नहीं आया मार्केट, मार्केट यहीं से ही चल गया। ठीक, एंड निफ्टी में भी अगर आते हो तो मार्केट यहीं से ही चल गया। कहने को वैसे ये भी एक लेवल था, ये भी एक लेवल था, बट छोटा लेवल था। ठीक, तो इसलिए ये वाला लेवल मैंने आपको सजेस्ट नहीं करा था उस समय भी। और आप देखोगे तो ज़्यादातर अभी भी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मार्केट ऐसे कुछ खास चला नहीं है अभी। ठीक, सो एक ट्रेड बस यही थी जो गैप अप ओपन हुआ था, उसको गैप फिल करने की ट्रेड थी एक। उसके अलावा ऐसे कुछ खास ट्रेड हुई नहीं करती आज की, सॉरी। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। निफ्टी में चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। निफ्टी पे अपने को, अच्छा ये ट्रेंड लाइन हटा दो, अब इसका कुछ काम नहीं है। एंड ये सारी ड्राइंग्स हटा ही देता हूँ मैं एक काम का। ठीक है, अब देखना अपने को क्या चीज़ नज़र आ रही है। अपने को एक ये चीज़ नज़र आ रही है, अच्छा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, कि मार्केट ये सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है ढंग से ना। ये वाला जो सपोर्ट है वन डे पर आप आते हो तो ये वाला जो सॉरी रेजिस्टेंस है, ये इसको तोड़ नहीं पा रहा है ढंग से, सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट उसके ऊपर। तो ये क्रूशियल हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। एंड सिमिलरली आप ये देखोगे कि ये वाला जो अपना सपोर्ट जोन है, एग्जैक्टली ये वाला, ये भी नहीं तोड़ पा रहा है। तो एक रेंज में फंस के रह गया अभी मार्केट, आप एक तरीके से देखोगे एंड आपको भी साफ साफ पता चल रहा होगा देखने पर ही। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे हमको कुछ खास चीज़ नज़र आती है। अब 15 मिनट पे यही चीज़ नज़र आती है, यही वाला जो आपका जोन है अपना, इसको ऊपर ले लो आप, इसका हाई पकड़ लो आप एक तरीके से। ये वाला ही, आप यही वाला जोन पकड़ के चलो जो कल वाला जोन था। ठीक है, अगर इसको ये तोड़ता है ना इस जोन को, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एटलीस्ट गैप फिल तो करेगा ही करेगा अपना। नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो गैप फिल पे आएगा। ठीक है, एंड सिमिलर वे पे हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट एक तो हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो देखना वैसे तो यही है,
इसके अलावा कोई सपोर्ट बन सकता है तो हमारा मेजर सपोर्ट ये बन सकता है, ये वाला जो एरिया मार्क करा है मैंने आपके लिए। ठीक है, अगर आपको इसके आसपास भी कहीं ट्रेड मिलती है तो आप देख सकते हो, बट ध्यान रखना कि जो स्टॉप लॉस है वो इस एरिया से हल्का सा नीचे लगा कर। ठीक है, एंड अनदर थिंग, ये चीज ध्यान रख लेना कि साथ वाला जो इंडेक्स है वो आपका सपोर्ट करना चाहिए वो। ठीक है, सो इसमें तो हमने लेवल्स देख लिए हैं, हमने ऊपर के भी देख लिया, नीचे के भी देख लिया, एंड अगर बाई चांस थोड़ा फ्लैट टाइप का ओपन होता है तो ये वाला भी देख लिया हमने। एंड इसको अगर तोड़ता है, तोड़ने के बाद ये अगर नीचे जाता है ना, तो आपने इसको सेलिंग की नहीं सोचनी है। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर यहाँ से नीचे सेल करने का देखते हो ना, तो देखना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप चलते हो तो मल्टीपल सपोर्ट्स है। आपको नहीं पता अभी कि कौन सा सपोर्ट काम कर जाएगा, वो लाइव मार्केट में पता चलेगा, हो सकता है कि ऐसा प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाए कि आपको पता लग जाए। बट लेट्स से कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एंड फ्लैट ओपन होकर वो यहाँ से ये अपना जो सपोर्ट है इसको तोड़ देता है, तो क्या आप इसमें नीचे की ट्रेड सोचोगे? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो है ना हिंड्रेंसेस बहुत ज्यादा है, बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सपोर्ट है, वो आपको पता नहीं चल रहे हैं अभी। एंड हम उसको मार्क इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि कोई उसका एक तरीके से मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट हो जाएंगे, मल्टीपल बहुत सारे हो जाएंगे, माना दो तीन तो चलो ठीक रहते हैं, बट बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए अगर इसको वो ब्रेक भी कर देना, नीचे की तरफ को आ जाए, तो भी आपने इसमें नीचे की ट्रेड नहीं लेनी है फिलहाल, बिकॉज एक सपोर्ट देखो यहाँ पर भी है ना इसका, फिर दूसरा उसके अगला सपोर्ट यहाँ पर भी है इसका। ठीक है, तो अगर ब्रेक भी कर देता है तो नीचे की ट्रेड मत लेना। ठीक, भले ही हो सकता है कि आपको उसमें वो हो जाए कि मिस हो जाएगा आपसे ट्रेड, बट कोई बात नहीं। कुछ ट्रेड्स आती है ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इन द सेंस कि बीच में बहुत सारे हिंड्रेंसेस रहते हैं, बाई चांस रेजिस्टेंस भी रहता है, तो मान लो 5-6 रेजिस्टेंस एक साथ है थोड़े थोड़े गैप में, तो क्या आप उसमें ट्रेड ले लोगे? नहीं। वाई? बिकॉज सेफ नहीं रहता ना, क्या पता है एक रेजिस्टेंस चल जाए दूसरे रेजिस्टेंस पर रुक जाए। सेम केस यही सपोर्ट में भी यही है कि चलो मान लो इसको तोड़ देता है, हो सकता है वो नीचे वाले सपोर्ट से चल जाए, तो इसमें आप लेना मत इसको। ठीक है, इसके अलावा हाँ ये जरूर है कि ऊपर की ट्रेड लगे आपको, एंड आपको कोई पैटर्न बने या कैंडल आपको वो दे रही है, इशारा कर रही है कोई, या फिर ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई अपने इस जोन पर है एंड यहाँ से ऊपर चल सकता है, तो वो चीज़ जरूर कर सकते हो आप एक बारी के लिए। ठीक है, उसका एक बारी को सोच सकते हो, बट नीचे आने का मत सोचना अगर रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो जाता है तो। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, लेट से कि ये अपने सपोर्ट पर आता है एंड बनाकर कोई भी पैटर्न बनाकर साफ साफ इशारा कर रहा है कि वो ऊपर जाना चाहता है, बट विक्स बहुत हाई है, तो भी ये रिस्क नहीं लेना है आपने। ठीक है, अच्छा निफ्टी के लेवल्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। ठीक, अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। अब हम बैंक निफ्टी पे आएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें लेवल चलो यही है। ठीक, अब एक चीज का ध्यान पता क्या रखना है, देखना, अगर बैंक निफ्टी अपने इस एरिया को तोड़ के ऊपर जाता है एंड हमारा जो निफ्टी है यही लाइन को तोड़ देता है उस समय, तो आपके लिए ये लाइन रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आपका बैंक निफ्टी लेट से सपोज यहाँ पर है एंड हमारा निफ्टी यहाँ पर है 23,908 पे है, तो भी आपने वेट करना है। अभी ये मत मानना कि इस जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ दिया उसने, नहीं। जिस पॉइंट पे जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को इस जोन को पार करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस भी पॉइंट पे हमारा निफ्टी रहेगा, आप थोड़ा देख लेना उसको पता लग जाएगा, जिस भी पॉइंट पे आपका निफ्टी रहेगा वही वाला एग्जैक्ट हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज इधर के आसपास रहता है हमारा निफ्टी, तो ऑफकोर्स ये चीजें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ से जो है यहाँ के आसपास से हैवी सेलिंग आई थी, तो इसके आसपास वाला एरिया हमारा जो मेन है वो रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए इतना बड़ा एरिया बनाया ये, बट जब लाइव मार्केट में करोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा ये एरिया इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, हम बैंक निफ्टी में थे, एंड पहले ड्राइंग जो है वो हटा देता हूँ मैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेट्स सी क्या है इसमें, वन डे पे, वन डे पे भी ये भी वैसे अटका हुआ है अपनी एक रेंज में, अटक गया है एक तरीके से ना। अब एक तो यही हमारा कोड जोन है इसका, या डिमांड जोन, कुछ भी कह लो। ठीक है,
15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस अपना ये है। एक इसके अलावा हमारा रेजिस्टेंस ये वाला बैठेगा, जो मेजर रेजिस्टेंस बैठेगा। ठीक है। अब ये चीज़ चेक करना, कहने को रेजिस्टेंस यहाँ से भी हो सकता है, मार्केट चल सकता है। अब यही चीज़ है ना, देखो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस आ गए, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस जोन आ गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से रेजिस्टेंस जोन से ये चलने वाला है? बहुत साफ और सिंपल सा जवाब है इसका। वो ये कि आप निफ्टी चेक कर लेना, निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है क्या। अगर है एंड निफ्टी उधर से रिएक्ट करने का ट्राई कर रहा है, तो बैंक निफ्टी का भी एग्जैक्टली वही वाला रेजिस्टेंस जोन होगा जिस पॉइंट पर निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन पे होगा। मान लो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन पर है, यहाँ पर है, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस जोन पर है। निफ्टी वहां से जो है रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि बार बार रजिस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी भी सिमिलर कुछ ना कुछ हरकतें दिखा रहा है, तो मतलब साफ है कि यही वाला पॉइंट है एग्जैक्टली। ठीक है। बाकी इसमें ऊपर की ट्रेड के लिए अभी मैं नहीं देखता हूँ इसमें कुछ भी कि ऊपर की ट्रेड के लिए। बट हाँ, ये है कि एक रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका खासा ध्यान रखना है। एंड सपोर्ट इसका एक यहाँ पर है, जो पहले भी बताया था आपको मैंने। अच्छा, कहने को तो ऐसे सपोर्ट खाली यहीं पे ही है, बट कल यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ गया जिससे कि ये सपोर्ट आप थोड़ा ऊपर भी ले जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर से जो है बार बार बाउंस कर रहा है वो। ठीक है, तो एक इसका जोन ये भी हो गया, ये यहाँ से बाइंग जोन हो सकता है कि अगर आपको कुछ ना कुछ पैटर्न वगैरह मिल जाए एंड निफ्टी में भी आपको सपोर्ट मिल जाए, कि मतलब निफ्टी आपको सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो बैंक निफ्टी में भी आप सोच सकते हो कि ऊपर का ट्रेड बने। ठीक है, बाकी लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, एक लेवल इसका ये भी है। ठीक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड यही था आज का बस। थैंक यू वेरी मच।